भगवान श्याम सुंदर कहने लगे ग्वाल वालों से, भैया अगर हम तुमसे दूर हो जाएं तो कैसा रहेगा? अगर हम तुमसे दूर हो जाएं तो कैसा रहेगा? सभी ग्वाल बाल कहने लगे, नहीं नहीं भैया, आप कैसी बात कर रहे? आप हमसे दूर होने की बात कर रहे? अरे जहां पर आपका पसीना भी गिर जाएगा ना तो हम खून बहा देंगे, लेकिन हम तुमसे दूर नहीं जा सकते। उन ग्वाल वालों से कितना प्रेम होगा भगवान का, जो ग्वाल बाल कह रहे हैं कि हम पसीना की जगह खून बहा देंगे लेकिन तुमसे दूर नहीं जा सकते। प्यारे भाइयों, इधर अक्रूर जी धीरे 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 रथ लिए चले जा रहे हैं और ब्रज में पहुंच जाते हैं। नंद बाबा के दरवाजे पर रथ खड़ा कर देते हैं और भगवान को तो सब पता है, कल हमें ब्रज छोड़ करके जाना होगा। ग्वाल वालों से कह रहे हैं, भैया कोई समय ऐसा आ सकता है जो कि हम लोग दूर दूर हो सकते हैं, क्योंकि कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में, कोई किसी का साथी नहीं है, अकेले आए और अकेला ही सबको जाना पड़ेगा। इस प्रकार बातें होती गई। शाम ढलने को आई है। गाय आज लेकर के चल पड़े ग्वाल बाल और खरग में पहुंच जाते हैं। गाय छोड़ दी खरग में और जैसे ही घर की तरफ बढ़े हैं श्याम सुंदर तो क्या देखा, रथ दरवाजे पर खड़ा हुआ था। अक्रूर जी जो लेके आए थे दरवाजे पर खड़ा है। अब भगवान सोच रहे हैं कि ये रथ पता नहीं किसका है, ये रथ ना जाने किसका है। अरे चलो बाबा से पूछते हैं। और उधर नंद बाबा को पत्र पकड़ा दिया था अक्रूर जी ने ले जाके। नंद बाबा ने जब पत्र खोल के पढ़ा तो बेचारे धाड़े मार के रो रहे हैं। यशोदा मैया ने सुना, वो कोने में रो रही है। और इधर से घुस करके गए भगवान घर में तो क्या देखा कि नंद बाबा के पास अक्रूर बैठे हुए थे, लेकिन नंद बाबा के आंखों से आंसू टपक रहे थे। पूछा, बाबा आप क्यों रो रहे हो? नंद बाबा कहने लगे, लाला तुम्हारे चाचा आए हैं मथुरा से, अक्रूर, इनको प्रणाम करो। भगवान बोले, प्रणाम तो हम करेंगे ही, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब कोई रिश्तेदार या प्रेमी रिश्तेदार जब घर पे आता है तो हमें खुश होना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए, फिर आप रो क्यों रहे हो, पहले तो ये बताइए। नंद बाबा बोले, तुम्हारे चाचा जी जो आए हैं ना, अक्रूर कंस ने भेजा है पत्र लेकर के और वहां तुम्हें बुलाया है तुम्हारे मामा ने, कंस ने। और जब तुम कंस के पास जाओगे तो वो कंस तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और जिस पिता को मालूम पड़ जाए कि बालक जा रहा है काल के गाल में, तो फिर पिता के रोने के सिवा और क्या हो सकता है? पिता के पास क्या बचेगा रोने के अलावा, क्योंकि वो राजा है और हम एक साधारण इंसान हैं, हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे लाला। अब रोने के सिवा और मेरे पास कुछ भी नहीं है। भगवान कहने लगे, बाबा आप ये रोना धोना छोड़ दो। वो कंस हम लोगों का बाल बाका नहीं कर पाएगा। इतनी बात कहते हुए भगवान अंदर घर में घुस के गए तो क्या देखा कि यशोदा मैया कोने में बैठी हुई धाड़े मार के रो रही है। पूछा, मैया तुम्हें क्या हो गया? अरे तुम क्यों रो रही हो? यशोदा मैया कहने लगी, लाला ये सब मैं क्या सुन रही हूं कि कल तू ब्रज को छोड़ करके मथुरा के लिए चला जाएगा। क्या ये सत्य बात है? क्या तू चला जाएगा? भगवान कहने लगे, हां मोरी मां, मुझे जाना होगा। क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है मैया, कि कर्मन सो मिलिबो भयो
और करमई तो बिछुड़ाए। रे बाबर कर्मों संभार ले और फिर मिलेंगे आए। मैया हमारा और आपका कर्मों की खातिर मिलन हुआ और आगे भी हमें कर्तव्य के मार्ग पर जाने दे मेरी मां। तब तक क्या देखा कि गोपियां भी बेचारी रोती बिलखती आ रही हैं दरवाजे पर, पूछ रही है मैया, ओ यशोदा मैया, ये पूरे ब्रज में हल्ला हो रहा है, क्या कल श्याम सुंदर हम सभी को छोड़ करके चले जाएंगे? यशोदा कहने लगी, हाँ गोपियों, कल लाला ब्रज को छोड़ करके मथुरा के लिए चला जाएगा। गोपियां कहने लगी हैं, मैया लेकिन हम लोग कैसे जिएंगे? उनके बिन हम लोग कैसे जिएंगे? एक पल अच्छा नहीं लगता है उनके बिन। कि श्याम सकाए जाएंगे और नींद भरेंगे रोए। और हे प्रभु ऐसो कीजियो जासो भोर न होए। तो गोपियां कह रही हैं कि हे प्रभु आप एक काम करना, हे ब्रह्मा जी आप एक काम करना, हमेशा रात ही बनाए रखना। हम लोग अपना पूरा जीवन रात में व्यतीत कर लेंगे, सुबह ना निकले भोर ना हो, क्योंकि सुबह निकलेगा तो श्याम छोड़ करके चले जाएंगे और हम श्याम के बिन जीना नहीं चाहते। भगवान कहने लगे गोपियों से, ये रोना धोना शाम के समय किसी के दरवाजे पर यह अशगुन होता है, इसलिए आप लोग अपने अपने घर जाओ और सुबह आकर के बात करना। गोपियां बेचारी चली जाती हैं वापस, लेकिन नींद किसे आती है? क्योंकि प्रेम का पंथ ऐसा है कि प्रेम पंथ अति ही कठिन, कोई मति धरियो पाँव। पग पग पे बस रो बनो, छूट जाए आराम। प्रेम का पंथ ऐसा होता है। किसे नींद आ रही है? जिसे मालूम पड़ गया कि श्याम कल छोड़ के चले जाएंगे? बिल्कुल नहीं, नींद नहीं आ रही। यशोदा मैया ने भोजन भी नहीं कर रही। यशोदा मैया तो नंद बाबा ने भी नहीं भोजन किया और कृष्ण भगवान को भोजन कराया। कृष्ण भगवान अपने कमरे में लेट जाते हैं और धीरे धीरे रात व्यतीत हुई है। और जैसे ही 4 बजे यशोदा मैया ने चारपाई को त्याग दिया है। चारपाई को त्याग दिया, कृष्ण भगवान को जगाया, उठ मेरे लाल, सुबह हो गया है। उठाने के बाद में यशोदा मैया ने सोचा कि मैं अपने लाल को स्नान करा लूं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहना लूं, माखन मिश्री से भोग लगा लूं। पता नहीं अब मेरा लाल मेरे पास लौट के आएगा या नहीं भी आएगा, क्योंकि काल के गाल में जा रहा है। नित्य क्रिया करने के बाद में यशोदा मैया ने अपने कन्हैया को स्नान कराया, पहले सुंदर से वस्त्र पहनाए और एक थाली में माखन मिश्री परस के ले आई है और कहने लगी, मेरे लाल ले तू माखन मिश्री खा ले। मुझे पता है अब इस दुखियारी मैया के हाथों से तू कभी माखन मिश्री नहीं खाएगा, क्योंकि तू लौट के ही नहीं आएगा, काल के गाल में जा रहा है। यशोदा मैया अपने हाथों से माखन मिश्री खिला रही है और कह रही है क्या कि मेरे काना मेरे छैया कहां को आप जाते हैं और कहां को आप जाते हैं। आप कहां जा रहे हो? तुम
कब लौट के आओगे बताओ ना सही मेरे लाल। मेरे कान्हा मेरे छैया कहाँ को आप जाते हो, कहाँ को आप जाते हो। और आज बेचारी अपनी आंखों से कह रही है, आंखों तुम क्या देख रही हो, तुम्हारी रोशनी जा रही है और तुम देख रही हो। अपनी आंखों से कहने लगी है, आंखों हो आंखें तुम टपक जाओ, न टुकड़े दिल के हो जाओ। और जा रहा आंख का तारा, आज मेरी आंखों का तारा जा रहा है और कभी लौट के नहीं आएगा। जा रहा आंख का तारा, प्राण तुम भी चले जाओ, प्राण तुम भी चले जाओ। और अपने श्याम को माखन मिश्री खिला तो जा रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं और कह रही है, बेटा मैंने तुझे 11.5 वर्षों तक पाल पोस के इतना बड़ा किया, इतना प्रेम दिया, क्या तू मुझे भूल जाएगा? क्या तू मुझे भूल जाएगा? भगवान बोले, नहीं मोरी मां, मैं तुम्हारे प्रेम को कभी भूल नहीं पाऊंगा, मगर आप मुझे रोकर के विदा मत कीजिए। मैया अगर आपने रोकर के विदा किया तो मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूं वो मेरा कार्य संपन्न होने वाला नहीं है। यशोदा मैया कहने लगी, मेरे लाल अब जा रहे हो तो चले जाओ, लेकिन एक बात तुम्हें पता नहीं है बेटा, सहारा एक बुढ़िया का, किनारा एक नदिया का। केवल मुझे तेरा सहारा है, तेरे बिन मुझे इस दुनिया में किसी का सहारा नहीं है। सहारा या वो किसी का ना, सहारा एक छैया का। और सहारा ये वो जरा भी ना, मेरे श्याम मुझे किसी दूसरे का सहारा नहीं है। और सहारा ये वो किसी का ना, क्यों तुम तने जलाते हो, कहाँ को आप जाते हो। लेकिन कोई बात नहीं है, आप जाते हो चले जाओ, परंतु एक बात याद रखना। क्या? चले जाना लौट आना, क्योंकि मेरा देखूंगी। आप जा रहे हो तो चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी राहें देखूंगी, मैं तुम्हारी राह देखूंगी। और अगर आप नहीं आए तो एक बात और सुनो, अगर ना आओगे कान्हा तो मैं एक पत्र लिखूंगी। और अगर तुम नहीं आए तो
एक पत्र और लिखूंगी तुम्हारे लिए, पत्र भेजूंगी, और पत्र के बुलाने पर अगर तुम नहीं आए श्याम तो समझ लेना कि तुम्हारी मैया इस दुनिया में नहीं है। अगर ना आएगा फिर भी, अगर ना आएगा फिर भी समझ ले प्राण जाते हैं, कहाँ को आप जाते हैं। मेरे काना मेरे छैया कहाँ को आप जाते हैं, कहाँ को आप जाते हैं। कहाँ को आप जाते हैं। आप जा रहे हो तो चले जाइए। बेचारी ने आंसुओं को पोंछा है। भगवान ने चरण बंदन किया और कहा मैया मुझे क्षमा कर देना, अगर इन दिनों के मध्य अगर हमसे कोई गलती बन गई हो तो। क्या देखा कि बलराम भैया भी तैयार हो गए हैं जाने के लिए। बलराम भैया से मिले श्याम, लेकिन थोड़े आगे बढ़े तो क्या देखा कि नंद बाबा खड़े हुए हैं, वो भी तैयार हैं साथ जाने के लिए। पूछा बाबा आप कहां जा रहे हो? नंद बाबा बोले लाला हम तुम्हारे साथ चलेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा लाल आज काल के गाल में जा रहा है, क्या मैं अकेला छोड़ सकता हूं? अरे वो कैसा पिता होगा जो अपने बालक को मालूम पड़ जाए कि मेरा बालक मरने को जा रहा है और पीछा छोड़ जाए? ऐसा कोई पिता हो नहीं सकता है, इसलिए हम तुम्हारे साथ चलेंगे। ठीक है आप कह रहे हो तो चलिए। अक्रूर ने तब तक रथ दरवाजे पर तैयार कर लिया है चलने के लिए। श्याम सुंदर बलराम भैया के साथ रथ के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन सामने से क्या देखा, गली से भीड़ चली आ रही है, गोपियां चली आ रही हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके पीछे रोते बिलखते हुए भागते आ रहे हैं। कह रहे हैं श्याम श्याम आप कहां जा रहे हो? क्या तुम्हें बिल्कुल तरस नहीं आ रहा है? अरे अब तक तुमने इतना प्रेम किया, हम लोगों के साथ इतना खिलवाड़ किया, और आज तुम छोड़ करके चल दिए। लेकिन एक बात तुम्हें नहीं पता होगी, वो छोटे छोटे बच्चे श्याम से कह रहे हैं भैया कि झूठी सारी दुनिया से दिल ना लगाऊंगा। हे श्याम कि झूठी सारी दुनिया से दिल ना लगाऊंगा, अगर तूने छोड़ा तो मैं मर जाऊंगा। सामने तुझसे बड़ी दूर बड़ी दूर बड़ी दूर चला जाऊंगा। अगर तुमने हमें छोड़ दिया ना तो समझ लेना हम जीवित नहीं रहेंगे, दुनिया छोड़ करके चले जाएंगे। संसार का प्रेम तो बिल्कुल झूठ है। झूठी सारी दुनिया से दिल ना लगाऊंगा, अगर तूने छोड़ा तो मैं मर जाऊंगा। सामने तुझसे बड़ी दूर बड़ी दूर बड़ी दूर चला जाऊंगा। क्योंकि तुम्हारा
बचपन हम भूल नहीं पाएंगे। अरे बचपन में तुमने बहुत सारे हम लोगों के साथ खिलवाड़ किए, खेल रचाया, रास क्रीड़ा की, इतना प्रेम जताया, क्या उस प्रेम को हम लोग कैसे भुला पाएंगे? तेरे संग खेला कूदा मस्ती उड़ाई, छोड़ के मुझे कहां चले तुम कनाई। तेरे बिन खाना पीना कुछ भी न खाऊंगा, तेरे बिन खाना पीना कुछ भी न खाऊंगा, सामने तुझसे बड़ी दूर बड़ी दूर बड़ी दूर चला जाऊंगा। ढूंढी सारी दुनिया से दिल ना लगाऊंगा, अगर तूने छोड़ा तो मैं मर जाऊंगा, सामने तुझसे बड़ी दूर बड़ी दूर बड़ी दूर चला जाऊंगा। बड़ा दूर चला जाऊंगा। भगवान कहने लगे भैया आप ये रोना धोना छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे विलंब हो रहा है, आप लोग जाने दो। और भगवान रथ में विराजमान हो जाते हैं, बलराम भैया भी बैठ जाते हैं, नंद बाबा बैठ जाते हैं, अक्रूर जी रथ जैसी आगे को लेकर के बढ़े। तो यही नहीं, जो साथ के ग्वाल बाल थे दौड़ दौड़ करके आए, कहने लगे भैया रुक जाओ, कन्हैया रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, बस केवल हमें ये बता के जाओ, जब हमने तुम्हें कल पूछा था तो तुमने कल हमें क्यों नहीं बताया कि हम ब्रज को छोड़कर के मथुरा के लिए जाएंगे? क्या यही प्रेम होता है क्या? जबकि प्रेम में कोई बात छिपाई नहीं जाती है। ये आपने अच्छा नहीं किया है, लेकिन हम सब तुम्हारे साथ ही चलेंगे। भगवान बोले ये रथ है छोटा और आप काफी लोग हो, इसमें बैठ नहीं पाओगे। बोले कोई बात नहीं है, आप बैठ के चलो और हम पीछे पीछे भागते चलेंगे, लेकिन चलेंगे साथ में। तो भगवान बोले ठीक है, आप नहीं मान रहे तो चल सकते हो। अब पीछे पीछे जा रहे हैं, ग्वाल बाल गोपियां भी जा रही हैं।